ब्रजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो बहुत तेजी में कल से वायरल हो रहा है। पहलवानों ने भी उसको ट्वीट किया, जिसमें वो ये कहते नजर आए, पहलवानों ने एक बात कही थी कि अगर न्याय नहीं मिल पाया तो मेडल वापस कर देंगे। तो ब्रजभूषण ने कहा कि मेडल क्यों वापस करेंगे, मेडल तो 15 रुपए में बिक जाएगा, वापस करना है तो इनामी राशि वापस करें। हाँ, तो एक बात आप मुझे बताइए ना, इनामी राशि वापस करेंगे वो लोग जो मुफ्त का बैठ के खा रहे हैं, इस देश के नेता मंत्री जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मुफ्त की पेंशन खा रहे हैं, वो वापस करें राशि, वो क्यों नहीं वापस करते? एक बात आप मुझे बताइए। और मेडल 15-15 रुपए में मिल जाते हैं तो क्यों देश के खिलाड़ी फिर अपनी जान भी देते हैं? बताइए ना आप मुझे। वो इतनी मेहनत करते हैं, पूरा साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल मेहनत करते हैं और तब जाके मेडल लेकर आते हैं। आप उनका उत्साह बढ़ाने के बजाय ये कहते हैं कि मेडल 15 रुपए में मिल जाते हैं। अगर मेडल 15 रुपए में मिल जाते हैं तो ब्रजभूषण शरण सिंह 15-15 रुपए में लाके मेडल क्यों नहीं रख लेता? ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार से वो खुद कितने मेडल लेकर आए, जरा ये बताइए ना। पूरा परिवार कुश्ती में मेंबर तो बना हुआ है कुश्ती संघ के अंदर, लेकिन मेडल कितने लेके आए, जरा ये तो बताइए। इस सवाल का जवाब दीजिए आप मुझे। मगर इस तरीके का बयान सर कि 15 रुपए में मेडल आ जाता है, ये क्या दर्शा रहा है? क्योंकि वही मेडल लाने के लिए बेटियां दिन रात मेहनत करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का नाम करके आती हैं। देखिए ऐसा होता है ना, ये संस्कार जो है ना, संस्कार झलकते हैं। इनके संस्कार किस प्रकार के पूरा देश देख रहा है। आज एक बात आप मुझे बताइए, देश की बेटियां सड़क पर बैठी हुई हैं, लेकिन मजाल है कि देश के प्रधानमंत्री पे या देश की सरकार के कान पर जू रेंग जाए। सरकार तो ऐसी गूंगी और बहरी हो गई है, मोदी जी की तो आवाज ही नहीं निकल रही है और अभी तो विदेशी दौरे पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक और बेटियां सड़क पर धरना दे रही हैं और मोदी जी विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं। मोदी जी को तो जरा सी शर्म भी नहीं है, मैं तो ये सोचता हूँ जी। मगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देते हैं प्रधानमंत्री। नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोला था उन्होंने, पढ़ाओ नहीं बोला था। आप ठीक से सुनती नहीं है। नहीं, आप कहाँ तक स्लिप ऑफ टंग की बात करती हैं। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, आप लोगों का जमीर सबसे ज्यादा बिका हुआ है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा बिका हुआ जमीर आप लोगों का है। आप सवाल करते तो जमीर पे क्या, ये गलत बात है। एक बात आप मुझे बताइए, सवाल आप करती हैं, आपने कभी सवाल किया स्मृति ईरानी से? कभी आपने सवाल किया नरेंद्र मोदी से? स्मृति ईरानी साहब क्यों नहीं सवाल करती? स्मृति ईरानी महिला है और इसी जंतर मंतर पर बैठी रहती थी। मैं जिस जंतर मंतर पे खड़ा हूँ, इस जंतर मंतर पर आज से कुछ टाइम पहले जब सिलेंडर के 10 रुपए दाम बढ़े थे, तब यहाँ पर डिस्को डांस चलता रहता था। लेकिन आज देख रहा हूँ तो कोई डिस्को डांस नहीं हो रहा है यहाँ पर, सिलेंडर इतना महंगा हो गया। आप कभी स्मृति ईरानी से सवाल किया है? क्यों नहीं? क्यों मिलती क्यों नहीं आपको? है क्यों नहीं मिलती आपको? जब एक बार मेरे को कहाँ से मिलेंगी स्मृति ईरानी? आपको मिलेंगी। आप लोग मोदी जी की तारीफ करते तो आपको मिलेंगी, मेरे को थोड़ी मिलेंगी। क्या सवाल किया है आपने? मोदी जी नहीं कहते। नहीं, ये मुझे बताओ, मोदी जी ने कौन सी बेटी बचाओ बेटी पटाओ की बात कही है? पटाओ की बात कही है? कहते तो है ना। अरे तो कौन सी बेटी पढ़ी? इनकी पार्टी के सारे नेता तो बलात्कारी। कुलदीप सिंह सेंगर कौन है? कुलदीप सिंह सेंगर कौन है? मत करिए, जवाब दीजिए, कौन है कुलदीप सिंह सेंगर? आपको नहीं पता? ये देखिए, इन्हें पता ही नहीं कुलदीप सिंह सेंगर कौन है। सर, लेकिन मेरा अधिकार सवाल करना है, जवाब अच्छा, तो आपका जवाब देने का अधिकार नहीं है? मैं कह रहा हूँ आपका जवाब देने का अधिकार नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका जवाब देने का अधिकार नहीं है। मैं पहले मेरे को मेरे सवाल कर, नहीं आप क्या समझ रही हैं अपने? नहीं, अपने आप को आप नहीं, अपने आप को आप अंजना ओम कश्यप समझ रही हैं और हमें संबित पात्रा की घुमाते चली जाएंगी। सुनिए, नहीं, मेरी बात सुनिए। ये इस तरीके का घुमाने का जो ना टीवी पे पूरे दिन पूरे देश देखता है, ठीक है, इसको छोड़िए जी। ब्रजभूषण शरण सिंह भी जो है 5 जून को अयोध्या में लगभग 10 से 11 लाख लोगों के बीच में जनसभा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाले। कर सकते हैं भाई साहब, 500 रुपए में इस देश में बहुत आदमी आ जाता है। क्यों नहीं आता? ब्रजभूषण शरण सिंह के 50 से 60 डिग्री कॉलेज चलते हैं। लोग बोलने से डरते और कतराते हैं ब्रजभूषण के खिलाफ, इसलिए क्योंकि जितनी आईपीसी में सेक्शन है, 8 से ज्यादा सेक्शन में 8 से ज्यादा सीआरपीसी के तहत उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह कोई दूध के धुले आदमी नहीं है। ये जो बेटियां यहाँ पर बैठी हुई है ना, और मुझे तो शर्म आती है, जो बहन बेटियां यहाँ पर माइक पकड़ के भी खड़ी हुई हैं। आप लोगों को सपोर्ट और समर्थन करना चाहिए और आप लोग उनके ही पक्ष में सवाल करती हैं। पक्ष में कहाँ सवाल कर रहे हैं सर? जो जायज बात है वो पूछ नहीं, क्या जायज है? एक बात आप मुझे बताइए, आपको पता है क्या होता है पॉक्सो एक्ट? नहीं, मेरे को आप ये बताइए, आपको पता है क्या होता है पॉक्सो एक्ट? क्या होता है पॉक्सो एक्ट? पॉक्सो में 24 घंटे में गिरफ्तारी हो जाती है। क्यों नहीं हुई? तो ये सवाल सरकार से करिए ना, हमसे क्यों कर रहे हैं? हम थोड़ी गिरफ्तारी करें। अरे तो एक बात आप मुझे बताइए, जब आप रसिया और यूक्रेन का युद्ध दिखा सकती हैं, तो ब्रजभूषण शरण सिंह को नहीं दिखा सकती है? पहलवानों को नहीं दिखा सकती? हम तो पहले दिन से पूछ रहे हैं कि ये नहीं, ये देश की मीडिया ऐसी है जो 24 घंटे जो है वो दिखाती रहेगी। 24 घंटे यूक्रेन, रसिया, पाकिस्तान दिखाएगी, लेकिन यहाँ पर बैठे जो जवान है उनको नहीं दिखाएगी। आप जवानों को, ये जो पहलवान बैठे इनको क्यों नहीं दिखाती? आप क्यों नहीं दिखाते? मैं तो दिखा रही हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो गोदी मीडिया है, ये जो गोदी मीडिया है पाकिस्तान जो कंटिन्यू दिखा रही है, ये यहाँ क्यों नहीं दिखा रही है? आज एक बात मुझे बताइए, आज सरहद की हिफाजत करने के लिए कौन खड़ा हुआ है? कौन खड़ा है? जवान। वो जवान किसके बेटे हैं? किसानों के।
नेता का कोई बेटा है? नेता का कोई बेटा है? खेती कौन कर रहा है? खेती कौन कर रहा है? मेरे को थोड़ा सा जवाब दीजिए आप। किसान कर रहे हैं सर, डिबेट किसान कर रहे हैं ना? आप मुझे सवाल नहीं, करेंगे, मैं आप आपसे जवाब अरे मैं देंगे। आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूँ, क्योंकि माइंड जो लोगों का किया जाएगा, संविधान ऐड करने की बात नहीं करेंगे, भगवत गीता ऐड करने की बात करें। चलो ठीक है, हमने उस पर एक सवाल कर लिया कि जब देश के अंदर भगवत गीता सिलेबस में ऐड हो ही रही है, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेटा वहां क्यों पढ़ने जा रहा है विदेश में? यहाँ पढ़े ना भगवत गीता।